वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गो हाई लेवल के थ्रू GoDaddy से डोमेन कनेक्ट करते हो, सब डोमेन कनेक्ट करते हो। इन दिस वीडियो लाइव प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और पास्ट में इतनी ही काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए मैंने बनाई है, सारी प्रैक्टिकल्स हैं जिससे आप काफ़ी चीज़ें सीख पाओ। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। मैंने दो टैब में, ठीक है, एक तरफ GoDaddy का अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है, दूसरी तरफ गो हाई लेवल लॉगिन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा गो हाई लेवल के सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा मैं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डोमेन्स एंड URL रिडायरेक्ट। डोमेन्स एंड URL पे मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि परचेज डोमेन करना है, ट्रांसफर डोमेन करना है या फिर कनेक्टेड डोमेन करना है। देखो, परचेज डोमेन करना है तो गो हाई लेवल के प्लेटफॉर्म से आप डोमेन भी परचेज कर सकते हो। ट्रांसफर करना है तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से गो हाई लेवल पर भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने दूसरे प्लेटफॉर्म पर परचेज कर रखा है ऑलरेडी, तो तुम्हें ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पे कनेक्ट डोमेन पे टैप करो। कनेक्ट डोमेन पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि आपको डोमेन कहाँ पे कनेक्ट करना है। ईमेल के लिए करना है, वर्डप्रेस पे करना है, फनल के लिए करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे मोस्टली फनल का यूज करते हैं, तो मैं आपको फनल का ही यहाँ पे बताऊंगा। फनल पे जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपको आपका डोमेन डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी आपका डोमेन का नाम होता है ना, वो आपको डोमेन का नाम यहाँ पे आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ ग्रोइक.इन, मैंने यहाँ पे डाल दिया। डोमेन का नाम डालना है। अगर आपको सब डोमेन डालना है तो आप सब डोमेन का नाम भी यहाँ पर डालोगे। अगर आपको सब डोमेन कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सब डोमेन का नाम फॉर एग्जांपल lp.groic.in डालना है, ठीक है। अगर आपको सब डोमेन कनेक्ट करना है, अगर आपको पूरा ही डोमेन और सारे सब डोमेन कनेक्ट करने हैं तो आपको यहाँ पे ये डालना है नॉर्मल डोमेन का नाम, ठीक है। दैट्स योर चॉइस। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपको, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा ऐड रिकॉर्ड मैनुअली। तो आपको ऐड रिकॉर्ड मैनुअली पे टैप करना है, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड मैनुअली पे टैप करने के बाद अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा इन रिकॉर्ड्स को अपने GoDaddy के जो भी अकाउंट है या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कर रहे हो उसमें ऐड कर दो। मैं GoDaddy के प्लेटफॉर्म पर आ जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो बोल रहे हैं तो रिकॉर्ड्स है, ये होस्ट है, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो रिकॉर्ड्स में सबसे पहले ए रिकॉर्ड है, उसके बाद एट द रेट है, ठीक है, एंड यहाँ पे वैल्यू है। तो मैं GoDaddy के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे DNS में मैं यहाँ पे आऊँगा, डोमेन के अंदर यहाँ पे डोमेन है, यहाँ पे DNS में आऊँगा। देन यहाँ पे ऐड अ न्यू रिकॉर्ड करूँगा। ऐड अ न्यू रिकॉर्ड जैसे मैं यहाँ पे करूँगा, सो यहाँ पे पहले तो मुझसे रिकॉर्ड का टाइप पूछेगा, ए रिकॉर्ड है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ए रिकॉर्ड ही था, ये वाला ए रिकॉर्ड है, ठीक है, पहले वाला। तो ए रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे एट द रेट हो गया, मैंने यहाँ से कॉपी करा इस एट द रेट को, ठीक है, ये कॉपी हो गया। उसके बाद ये एट द रेट यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे, इस वैल्यू को मैंने कॉपी करा और इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पे इसको ऐसे ही रख के यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पे सेव का बटन है, सेव कर दूंगा, लेकिन मैं इसको सेव नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। मैं आपको जस्ट करके बता रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरा एक होता है सी नेम। जब आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे ना, तभी ये होता है वेरीफाई रिकॉर्ड। ये मेन डोमेन के लिए होता है, ध्यान रखना, ये मेन डोमेन के लिए होता है। अगर आपको सब डोमेन करना है ना, तो मैंने आपको एक प्रोसेस पहले बताया था, वहाँ पे आपको सब डोमेन लिखना होता है जस्ट, ठीक है। और आपको फिर ये सी नेम देगा, वहाँ पे आपको ए रिकॉर्ड नहीं देगा सब डोमेन के लिए। सो सब डोमेन में यहाँ पे क्या सी नेम है। सी नेम सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड टाइप करूंगा, सी नेम, यहाँ पे सी नेम, यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैंने सी नेम रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद नेम दूंगा मैं, नाम में www रखना है, ठीक है, नाम में मैंने www यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद वैल्यू दूंगा मैं, सी नेम की जो भी वैल्यू है मेरी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने वैल्यू दे दी, यहाँ पे इसको करके मैं सेव कर दूंगा। मैं यहाँ पे अभी सेव नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, देखोगे आप यहाँ पे GoDaddy से ये रहा, ठीक है। सी नेम भी कनेक्टेड है मेरा और यहाँ पे ये रहा, सब डोमेन भी मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद ये आ जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई रिकॉर्ड करना है। जैसे आप वेरीफाई रिकॉर्ड करोगे, आपका डोमेन विद इन आप कह सकते हो मिनट, एक घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी, तो कनेक्ट हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे टैप करोगे, यहाँ पे कोड वगैरह मांगेगा, ठीक है, OTP वगैरह मांग सकता है ये, वरना मोस्टली केसेस में नहीं मांगता है, ठीक है, अगर आपने सारी चीज़ें करेक्ट करी होगी तो। और इसको फिर बैक कर देना दोनों तरफ से और इसको रिफ्रेश वगैरह कर लेना। 1 घंटे बाद आपका डोमेन पूरा कनेक्टेड मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको सब डोमेन का बता देता हूँ। सब डोमेन का ये है कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल LP कर दिया, कंटिन्यू करा। सो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड मैनुअली करोगे तो यहाँ पे आपको सब डोमेन का सी नेम दिखेगा सिर्फ। अब आपका ऊपर ए रिकॉर्ड हट चुका है, तो सी नेम आपको इस तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया था, सेम तरीका है। दैट्स इट। इतने डिटेल में मैंने आपको बता दिया कैसे आप गो हाई लेवल से अपना डोमेन कनेक्ट करते हो, सब डोमेन कनेक्ट करते हो। बिल्कुल क्लीन, एकदम रो फॉर्मेट में बताया है, कोई इधर उधर की बातें नहीं करी है, सिंपल, ठीक है।
वीडियो पसंद आई लाइक करना, अगर आपके कुछ भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मोर वीडियोस के लिए। एंड आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी है, गो हाई लेवल के ऊपर भी है, फेसबुक ऐड का कोर्स भी है और मार्केटिंग और सेल से रिलेटेड इसी चैनल पर आपके लिए वीडियो आने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और हाँ, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो आपके जैसे ही और ऑडियंस को भी हमारी वीडियो दिखती है, तो उनका भी थोड़ा भला हो जाता है। आपके जैसे जो भी ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइक समझ नहीं आता कैसे करना है, तो उनका भी भला हो जाता है और थोड़ा सा हमारे भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, दोनों का बेनिफिट है बराबर इक्वल। ठीक है, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय।